परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो डालेंगे आप हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखो, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, E बराबर KQ/R²। बिल्कुल सिमिलर पोटेंशियल भी है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो क्या होगा, देखो आपको ध्यान ये देना है। मान लो ये हमारा एक चार्ज है Q, पॉइंट A पे है, ठीक है। पॉइंट A पे एक चार्ज है। इस चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, जिस पर हमें पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये चार्ज Q है पॉइंट A पर। इस चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, जहां पर हमें क्या निकालना है जी? पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। बोलो, यहां तक क्लियर है? अब देखो, इसके लिए हमने क्या किया। तो सबसे पहले हमें ये इतनी बात लिख लेनी है, लेट अ चार्ज Q प्लेस्ड एट अ पॉइंट A, we have to find electric potential. We have to find electric potential due to this charge, at a distance of small r from it। देखो, अपना मोटिव क्या है हमने लिख दिया इस बात में। देखो, करना क्या है, मतलब चाहते क्या हो बताना पड़ेगा आपको ना। एक चार्ज Q है पॉइंट A पर। इस चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालना है। तो वही बात हमने लिखा, लेट अ चार्ज Q प्लेस्ड अ पॉइंट A। पॉइंट A पर एक चार्ज है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। कहाँ पे? ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज के कारण। कहाँ पे फाइंड करना है? एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम इट। इससे कहाँ पे? स्मॉल r डिस्टेंस पे, ठीक है। ये हमारा टारगेट है आगे का। अब इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने कहा इन्फिनिटी पे क्या है, इन्फिनिटी पे हमने मान लिया कि किसी चार्ज को कैसा टेस्ट चार्ज होगा? टेस्ट चार्ज। अब किसी टेस्ट चार्ज को हम कहां से लेके आएंगे? इन्फिनिटी से लेके आएंगे। बात को समझो, देखो एक बार ध्यान से समझ लो, क्योंकि बहुत ही आसान डेरिवेशन हो जाएगा अगर बात समझ लोगे तो। देखो, हमने इन्फिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज को उठाया वहां से, और वहां से लाना शुरू कर दिए। क्या किया हमने? एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से हमें लाना है कहां तक? पॉइंट P तक। देखो, एक बार इसका प्रोसीजर समझ लो पहले, कैसे करते हैं इसको। इसका प्रोसीजर समझो पहले। देखो, इसके लिए हम एक टेस्ट चार्ज को Q0 को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाएंगे। P तक लाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। तो पहले हम वर्क डन निकाल लेंगे, W निकाल लेंगे, ठीक है। जब W हमारा वर्क डन आ जाएगा तो उसके बाद हमने कल जो फॉर्मूला पढ़ा था V बराबर W/Q0,
उसके जगह पे W की वैल्यू यहाँ रख देंगे और Q से Q0 काट के हम निकाल लेंगे V की वैल्यू यहाँ से हम पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकाल लेंगे। तो ये हमारा जो है प्रोसीजर है। सबसे पहला काम है हमें Q0 को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाना है, उसमें वर्क डन जो होगा उसको निकालेंगे, उसके बाद इस वर्क डन को हम इस फॉर्मूले में डाल के यहाँ से V की वैल्यू निकाल लेंगे पोटेंशियल की। ठीक है, ये हमारा प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर हमने समझ लिया क्या करना है। अब देखो कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखो अब सबसे पहला काम क्या है, हमने जो है इस Q0 चार्ज को वहाँ से उठाया। मान लो किसी टाइम पे हमने चार्ज को यहाँ पे ला पाए, हम कहाँ पे, ये Q0 मान लो पॉइंट यहाँ पहुँचा है, क्योंकि भाई इन्फिनिटी पर तो हम वहाँ से एक बार तो लाएंगे नहीं। मान लो किसी टाइम पे ये चार्ज हमारा कहाँ पहुँचा है, इस Q चार्ज से x डिस्टेंस पे कहाँ पहुँचा है बोलो, Q चार्ज से x डिस्टेंस पे पॉइंट x डिस्टेंस पे यहाँ पे Q0 है। ठीक है, मान लो किसी समय हम वहाँ से लाते लाते यहाँ पहुँचे हैं लाके। ठीक है, ये चार्ज से कितना डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। बोलो इतनी बात क्लियर है ना आप। अब देखो आगे, अब देखो ये तो चार्ज है, अब देखो इन दोनों के बीच एक फोर्स लग रहा होगा ना। देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। Q0 दोनों कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, नहीं P तक लाएंगे, अभी प्रोसीजर है, अभी अंडर प्रोसीजर काम चल रहा है, अभी हुआ नहीं है। जब P तक, हाँ इन्फिनिटी से P तक लाएंगे अभी हम। अभी हमने कहा किसी टाइम पर Q0 पे यहाँ पे है बीच में, ये कहीं बीच में पहुंचा है मान लो इस समय। बात समझ रहे हो, अभी ला नहीं पाए हैं, अभी ला रहे हैं, लाने के लिए माहौल बनाया जा रहा है अभी, है ना, अभी माहौल में है बात कि यहाँ से यहाँ तक लाना है। भाई देखो बहुत दूर है, ये डिस्टेंस तो ज़्यादा है, तो एक बार में तो आएगा नहीं, थोड़ा थोड़ा लाया जाएगा। और इसको प्रोसीजर समझो हो क्या रहा है इसमें। अब देखो एक चार्ज Q0 है, एक चार्ज Q है, दोनों पॉजिटिव है, तो दो प्लस चार्ज में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। अच्छा कौन फोर्स लगाता है, तो कहोगे सर जो चार्ज, समझ लो पहले, जो चार्ज सोर्स चार्ज होता है। अच्छा बताओ ये इसका इलाका है Q का, क्योंकि इलाके में Q0 को लाया जा रहा है ना, तो कौन फोर्स लगाएगा, Q लगाएगा। किस पे लगाएगा, Q0 पे लगाएगा। तो दो प्लस प्लस चार्ज में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है ना, फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। तो ये वाला चार्ज उसको रिपल करेगा उधर, इस तरफ, देखो इस तरफ, है ना, बोलो इस तरफ रिपल करेगा ना। ये F इलेक्ट्रिक फोर्स है, कौन सा है ये, F इलेक्ट्रिक फोर्स है। देखो ये F इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो उधर F इलेक्ट्रिक लग रहा है। F इलेक्ट्रिक बोले तो कूलॉम फोर्स, कूलॉम फोर्स की डायरेक्शन किधर है, उस तरफ है। क्यों, क्योंकि दो चार्ज पॉजिटिव हैं, तो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है ना। जैसे एक लड़के में रिपल्सन होता है, एक लड़के में अट्रैक्शन होता है, वैसे ही दोनों प्लस प्लस हैं तो रिपल्सन होगा, उधर की तरफ लग रहा है फोर्स, है कि नहीं। अब देखो उधर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स उधर लग रहा है। हम तो अब जो है इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू बता दो, तो लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी दोनों के बीच में। तो कहोगे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग इनके बीच का जो फोर्स होगा कितना होगा, तो कहोगे F इक्वल टू होगा K Q0 अपॉन x स्क्वायर। बोलो अभी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x है, तो x स्क्वायर आएगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है बराबर K Q0 अपॉन x स्क्वायर, इक्वेशन 1। बोलो और देखो अब इसके बाद देखो आगे। अब हम मान लो किसी समय यहाँ पहुँचे हैं, चार्ज को वहाँ से उठा के लेके आ रहे हैं, आराम से लेके आ रहे हैं और थक गए, मान लो यहाँ बैठ के पानी वानी पिया जा रहा है, समझ रहे हो कि नहीं, गुड़ो लियो हो ना। अब देखो आगे, अब इस चार्ज को अब यहाँ से थोड़ा, मान लो कि हमने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया dx, यहाँ से यहाँ तक, कितना, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट दिया dx, कितना डिस्प्लेसमेंट किया dx। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में कुछ छोटा सा काम भी हुआ होगा। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपने किया है तो स्मॉल वर्क भी होगा।
तो लिखेंगे इसके लिए वर्क डन टू मूविंग dx डिस्प्लेसमेंट स्मॉल, या कह सकते हैं वर्क डन टू मूविंग चार्ज क्यू नॉट, चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम dx, ठीक है। dx लेंथ मूव करने में कितना वर्क होगा, कहोगे स्मॉल वर्क होगा dw। बोलो अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हमें ये बताओ, अच्छा बताओ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, छोटा सा वर्क भी होगा। तो हमने कहा वर्क डन टू मूविंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम dx लेंथ, dx लेंथ हमने क्या किया, इसको मूव किया। देखो अब स्मॉल वर्क dw होगा, w बराबर, देखो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ना। देखो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट आएगा ना। देखो आपने क्लास 9 में पढ़ा कि एफ डॉट डी होता है वर्क, और डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा एंगल दोनों के बीच का आता है। ये बताओ हम इधर हम डिस्प्लेसमेंट इधर ले रहे हैं ना, देखो ध्यान से, इधर देखो डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं, इधर इस तरफ, और फोर्स उधर लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, अपोजिट है। देखो फोर्स आप डिस्प्लेसमेंट इधर ले रहे हो, फोर्स उधर लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, है ना। तो अब यहां पर अगर डॉट हटाओगे तो क्या आएगा, एफ dx cos 180, बोलो एफ dx cos 180, अगर डॉट हटाएंगे तो एफ इंटू डी एक्स इंटू कॉस 180 आएगा, फिर डब्ल्यू बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा होता है ना। अब देखो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, तो एफ की वैल्यू कितनी है, के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर, के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, कितना होती है, -1। बोलो बात क्लियर है, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है भाई, -1 होती है, तो -1 डाल दिए। अब देखो एक तरीका तो ये समझने का है ये, अब देखो इस तरीके को अगर हम 180 ना लाते तो इसको एक तरीके से और समझाया जा सकता है, कैसे। अब देखो इलेक्ट्रिक ये चार्ज जो है क्यों, उसको रिपल्सिव फोर्स उधर लगा रहा है, थोड़ा एक तरीका और समझ लो इसको। अब कुछ बुक में ऐसा भी लिखा होता है, वो भी सही है, गलत नहीं है। देखो ये चार्ज फोर्स उधर लगा रहा है उस पर, और हम जो है एक्सटर्नल एजेंट है, तो हम जो है इस चार्ज को पकड़ के खींच के आराम से इधर ला रहे हैं। तो हमने जो फोर्स लगाया, हमारा वर्क किधर है, फोर्स इस तरफ है, तो वर्क फोर्स बाई एक्सटर्नल एजेंट ये एफ बाई एक्सटर्नल एजेंट ये होगा इधर, इलेक्ट्रिक फोर्स उधर है, तो जो एफ एक्सटर्नल है वो इक्वल टू है निगेटिव ऑफ एफ इलेक्ट्रिक के, मतलब डायरेक्शन में अपोजिट है, डायरेक्शन में अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड जो है इक्वल लगभग है, अप्रॉक्सीमेट इक्वल है। तो एक तरीका ये भी है कि फोर्स, देखो अगर एक्सटर्नल फोर्स लेंगे हम ये वाला, तो फिर एंगल यहाँ 0 लेना पड़ेगा, लेकिन एक माइनस तब भी आएगा, क्योंकि एफ एक्सटर्नल एफ इलेक्ट्रिक अपोजिट है, इसलिए एक नेगेटिव का साइन आएगा। तो कुछ बुक में ऐसा बताया जाता है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स से कर रहे हैं तो cos 180 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स उधर है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है हमारे, बात समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स से किया जाए, है ना, एक्सटर्नल भी होता है, देखो इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो इतना dw कितना आ गया, k क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और एक माइनस साइन भी आ गया, तो इसको लिख देंगे dw बराबर
माइनस में के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर, इसको सेकंड बोल देते हैं ना, फर्स्ट ये हो चुका है, सेकंड ये हो गया। अब देखो ये तो स्मॉल वर्क है, देखो ये स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू आया है कितना डिस्प्लेसमेंट करने में, तो कहोगे डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ में आ रही है? डी एक्स डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन कितना हुआ, डी डब्ल्यू माइनस के क्यू नॉट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। हमें तो कहाँ से कहाँ लाना है, हमें तो इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाना है ना। अभी बीच का हमने थोड़ा सा वर्क डन निकाला है। देखो बात को समझो, लॉजिक कैसे बनाया जाता है। देखो हमने कहा पूरा इकट्ठा नहीं लाते भाई, उसमें इंटीग्रेशन लगने का। हमने कहा थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स करने में कितना वर्क हुआ, इतना हुआ। अब हम टोटल वर्क बहुत आराम से निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से। बात समझ रहे हो? तो अब इतना नोट कर लियो ना, एक बार बोलो नोट हो गया है। अब देखो इसके बाद की कहानी, अब लिखेंगे टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन लिखेंगे, टोटल वर्क डन टू मूविंग चार्ज क्यू नॉट, कहां से कहां, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। ठीक है, देखो चार्ज को कहां से कहां मूव कर रहे हैं, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक। देखो चार्ज को हमने इन्फिनिटी से उठाया और कहां तक लाया, पॉइंट पी तक। अगर हम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाएंगे तो उसमें कितना वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन W। अब देखो W बराबर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से, ठीक है, इन्फिनिटी से R, इन्फिनिटी से देखो R, ठीक है ना, बात समझ रहे हो? अब देखो इन्फिनिटी से हमने R तक लाया, पॉइंट P तक लाए। अच्छा बताओ लिमिट कैसे लगा रहे हैं हम, इन्फिनिटी से R क्यों लगा दिए, समझ रहे हो ना? क्योंकि इन्फिनिटी से लाना शुरू किया हमने, पॉइंट P तक लाया, लेकिन पॉइंट P तो लिमिट लगाएंगे नहीं, क्योंकि पॉइंट P जो है चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे। तो इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक लाए हैं, इन्फिनिटी डिस्टेंस से उठा के R डिस्टेंस तक लाए हैं। तो लिमिट समझ में है कैसे लगाते हैं, इन्फिनिटी से उठा के लाए हैं कहां तक, जब तक R डिस्टेंस तक नहीं पहुंचाया तब तक, यहां तक लाए हैं, मतलब P तक। ठीक है, अब देखो ये टोटल स्मॉल वर्क क्या है, DW, इसको कर दो इंटीग्रेट। तो स्मॉल वर्क को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब स्मॉल, देखो थोड़ा थोड़ा लाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा ला के सब ये काम कई बार में हुआ है, सबको जोड़ रहे हैं। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ना, ऐड करना। तो सबको ऐड ही तो कर रहे हैं। मेन देखो इंटीग्रेशन काम होता है छोटे छोटे वर्ग को ऐड करना। बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर एक बिल्डिंग बनानी है तो एक आदमी थोड़ी बना पाएगा भाई, उसमें बहुत सारे आदमी होते हैं, सब थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, सबको बाद में ऐड करेंगे। वही काम है कि वहां से जब चार्ज को हम ला रहे थे तो उसमें बहुत लोग की मदद ली हुई, और सबका वर्क हम ऐड कर रहे हैं टोटल वर्क निकालने के लिए। उसके लिए मैथ में एक टूल है इंटीग्रेशन, कर दिए। अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो, क्या आएगी, माइनस, ध्यान देना, इन्फिनिटी से R तक, माइनस के क्यू नॉट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ कांस्टेंट कौन कौन है, जिसमें x, देखो d वाला किसके साथ है, x के साथ ना, dx वेरिएबल है और सब बाहर कर लो। तो देखो बाहर क्या क्या आएगा, माइनस बाहर आएगा, k बाहर आएगा, q बाहर आएगा, q नॉट बाहर आएगा, इंटीग्रेट इन्फिनिटी से R 1/x स्क्वायर dx। देखो x वाला अंदर छोड़ दिया हमने, क्योंकि उसका इंटीग्रेट होगा, और वेरिएबल है। देखो वेरिएबल कौन होता है पहचानना बड़ा आसान है, जिसमें d लगा होता है वो वेरिएबल होता है। d किस में लगा है, x में, तो x वेरिएबल है, उसका इंटीग्रेशन होगा और सबको बाहर कर लो। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई जी? अब देखो अभी ये टोटल वर्क आ रहा है। अब देखो इसके बाद की कहानी, अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का फॉर्मूला पता है ना, देखो
इंटीग्रेट का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है? इंटीग्रेट x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। बोलो कोई समस्या है? इंटीग्रेट x की पावर n dx क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1, मतलब x की पावर n में जो पावर है अगर उसका इंटीग्रेट करना है तो पावर में 1 जोड़ दो, अपॉन पावर लिख कर 1 जोड़ दो, बस डायरेक्ट। अब देखो वही यहाँ लगाएंगे। अब देखो इसमें एक तरीका और कर सकते हैं, देखो ये x नीचे है अभी, इसको ऊपर ले जाओ पहले, तो माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रेट इन्फिनिटी से r, देखो x की पावर 2 नीचे ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 dx। बोलो जी कोई समस्या है? बोलो जी, ये x की पावर ऊपर गया तो -2 हो गया। अब यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे हम, ध्यान देना इंटीग्रेशन के समय। अब देखो w बराबर माइनस के क्यू नॉट अपॉन, अच्छा अपॉन में कुछ नहीं है अभी। अब देखो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ आप? तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, देख लो, देखो ध्यान से, बोलो बात समझ में आई तनी? देखो क्या किया हमने, जो पावर है उसको लिखना है, ठीक है, उसमें +1 पावर में नीचे पावर लिख कर +1, देखो वही बात यहाँ की है, पावर में +1 दो जगह कर दी है बस। जहाँ n है वहाँ -2 को सपोज करो, बस बात समझ में आ जाएगी। n के जगह जहाँ n था वहाँ -2 हमारा है, बस बिल्कुल सेम ही चल रहा है वैसे। अब देखो इसके बाद देखो माइनस के क्यू नॉट, अब देखो अंदर -2 + 1 क्या होगा? -2 + 1 -1, तो -1 नीचे हो गया, ऊपर देखो x की पावर -2 + 1, x की पावर -1, लिमिट इन्फिनिटी से r। बोलो क्लियर यहाँ तक? अब देखो ये माइनस और ये माइनस मिले क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा w बराबर के क्यू नॉट, अंदर देखो इसको, देखो ये माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो x की पावर -1 है, x की पावर -1 है, इसको लिख सकते हैं 1/x, ऊपर पावर -1 नीचे लाएंगे तो +1 हो गई। अब x की पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो, 1 पावर है तो लिखो या ना लिखो, बात वही है। अब लिमिट इन्फिनिटी से r, अब देखो लिमिट लगाते हैं, लिमिट लगाना जानते हो ना, पहले अपर लिमिट फिर माइनस में लोअर लिमिट। देखो लिमिट लगाना सीख लो पहले। देखो अगर fx लिखा है और इस पर लिमिट लगाना हमें है a से b, देखो एक होती है अपर लिमिट, एक होती है लोअर लिमिट। ये होती है ऊपर वाली को कहते हैं अपर लिमिट, नीचे वाले कहते हैं लोअर लिमिट। तो पहले x के जगह पे अपर लिमिट रखते हैं, बात को समझो, पहले x के जगह पे अपर लिमिट रखते हैं तो लिखेंगे f ऑफ b, x के जगह b लिख दिए, फिर एक माइनस लगाते हैं, फार्मूले का बीच में आता है, फिर x के जगह पे लोअर लिमिट रखते हैं तो f ऑफ a। देखो ये होता है हमारा लिमिट लगाना। देखो यही लिमिट अब यहाँ लगा रहे हैं हम सेम पैटर्न से। अब ध्यान देना, देखो के क्यू नॉट जो बाहर था वो बाहर है, अंदर देखो पहले x के जगह पे r रख दो तो 1/r, बोलो 1/r, x के जगह पहले r रख दिए तो 1/r -1/∞, मतलब दूसरा लिमिट 1/∞, है ना। अब देखो 1/∞ कितना होता है, तो कहोगे सर बहुत सही, 1/∞ होता है 0। किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 0, तो 1/∞ क्या होगा? 0 होगा। तो ये हो गया खत्म, इतना देखो इतना पार्ट हो गया 0, ये वाला बचा क्या? बच गया w बराबर के क्यू नॉट अपॉन r। बोलो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, w की वैल्यू आ गई। बोलो कोई दिक्कत हो यहाँ तक? 1/∞ 0 हो गया, 1/r बचा भाई, r को नीचे लिख दिया यहाँ, तो w बराबर के क्यू नॉट अपॉन r आ गया। ये हो गया टोटल वर्क क्या करने में? चार्ज को मूव करने में। कहाँ से कहाँ मूव किए हो? इन्फिनिटी से पॉइंट P तक। पॉइंट P तक देखो मूव किया हमने, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन की मदद से। थोड़ा सा पहले हमने निकाल लिया है वर्क, उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया।
अब देखो इसके बाद, अब इसके बाद आपका आंसर आ ही चुका है बिल्कुल। अब देखो थोड़ा सा और बचा है, नोट कर लिए इतना। बोलो जी, मामला क्लियर यहां तक है? कहानी देखो साफ है, क्लियर बिल्कुल, कि थोड़ा सा वर्क निकाल के पूरा वर्क निकाल लिए इंटीग्रेशन से। अब जो है, जो कल हम फॉर्मूला पढ़े थे, पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है, W/Q0, कल बात किए थे इसकी, पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो लिखेंगे वी नो दैट पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है? तो कहोगे सर पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला पढ़े, V बराबर W/Q0। बोलो, कल हमने ये बात किया है, V बराबर W/Q0 पोटेंशियल एट अ पॉइंट होता है। अब देखो इस W की वैल्यू उठा के यहां रख दो, बस इस W की वैल्यू यहां पुट कर दो, है ना। इक्वेशन 4 इसको मान लेते हैं। अब इक्वेशन 3 से W की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करोगे तो लिखेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में W की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं टोटल वर्ग की। अब देखो क्या होगा, ध्यान देना आप, बस आ चुका है एकदम। अब देखो V बराबर W की वैल्यू क्या है, Q0 अपॉन R, और अपॉन में टोटल अपॉन क्या है, Q0। कुछ कट रहा है, देखो ध्यान से, क्या कट रहा है, Q0 से Q0, है ना। बताया ना Q0 एक टेस्ट चार्ज होता है, और टेस्ट चार्ज बिल्कुल बाद में गैबे हट जाता है ना। जैसे लड़के होते हैं, भी हाल में ही त्यौहार हुआ है ना, क्या था उसमें, सब कुछ इस्तेमाल, है ना, लड़कियां इस्तेमाल करने के बाद साइड हट, समझ रहे हो कि नहीं मामला। तो ये टेस्ट चार्ज बाद में हट ही जाता है, देखो हट गया। हाँ, तो V बराबर देखो KQ अपॉन R, समझ रहे हो बेटा, ऐसा मत कर देना, नहीं पता घर तक पीटते हुए जाए कोई, है कि नहीं, इसी बहाने। V बराबर KQ अपॉन R, देखो आपका ये फाइनली फॉर्मूला है, क्या है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट आ गया जी, कितना आ गया, V बराबर KQ अपॉन R। क्लियर है? अच्छा, K की वैल्यू भी डाल सकते हो, इतना क्या होती है, K की वैल्यू होती है एयर के लिए, कितना होती है जी, देखो फॉर एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के लिए K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये हमारा है वैल्यू। तो फॉर्मूला यही है हमारा, K की वैल्यू डाल देंगे, कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। ये हमारा डेरिवेशन हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, V बराबर KQ अपॉन R, और K की वैल्यू अगर डाल दे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। बोलो, बात क्लियर है? तो ये आपका डेरिवेशन हो गया है कंप्लीट। अगर यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ जी। आप देख लो, बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह तो है ही रहेगी, और फिजिक्स में इतना रहेगा, है ना, इतना थोड़ा सा मैथ फिजिक्स में आ जाएगा बीच में, तो परेशान नहीं होना है, उसको ध्यान से समझना है, घर में रिवाइज करना है, बातें क्लियर हो जाएंगी। बोलो, कोई समस्या बताओ जी, यहां तक क्लियर है मामला। अब एक न्यूमेरिकल इसको किया जाए, तैयार हो? चलो, क्वेश्चन फर्स्ट है, देखेंगे आप। ए चार्ज ऑफ 40 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए। बच्चे एक चार्ज है, देखो ये 40 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और पॉइंट ए पे रखा हुआ है। प्लेस्ड कहाँ पे है, पॉइंट ए पे। कह रहा है कि इस चार्ज से 0.2 मीटर की डिस्टेंस पे, देखो कितना डिस्टेंस पे, 0.2 मीटर की डिस्टेंस पे, ये मीटर डिस्टेंस दिया है, इतने डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लो पॉइंट ये P है, तो हमें यहाँ पर पोटेंशियल P पॉइंट पे निकालना है, पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालना है। अभी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है अभी तुरंत, V बराबर
के क्यू अपॉन आर। देखो V बराबर K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू क्या है 40 इंटू 10 टू पावर -6। देखो 40 माइक्रो कुलाम है, इसको कुलाम बनाएंगे 10 टू पावर -6 हो जाएगी। अपॉन में आर की वैल्यू 0.2। ठीक है, अब देखो अब ये हो जाएगा, देखो पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ेगा, तो इंटू ऊपर 10 हो जाएगा जब पॉइंट को यहां से हटाएंगे। ठीक है, ऊपर 10 हो गया। अब ये देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 20 बार गया ये। ठीक है ना, अब देखो 9 2 जा 18, 180 हो गया। देखो 9 2 जा 18 यानी कि 180 हो गया 0 बढ़ा के, और 10 टू पावर ये 1 मतलब 9, और 10 टू पावर ये 1, 9 और 1 ये 10, 10 की पावर 10 हो गया ये, और माइनस का ये 6 हो गया। ठीक है, इसको लिखेंगे 180 यानी 180 इंटू 10 टू पावर 10 में से 4 घटाएंगे, 10 में से 6 घटाएंगे 4 आएगा, है ना। अब देखो ये भी ठीक है। अब चाहे तो देखो पॉइंट अभी यहाँ माना जाएगा लास्ट में ना, हमें पॉइंट को लाना यहाँ पे है बीच में 1 के बाद, तो 2 अंक 2 प्लेस डेसिमल को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में हम, तो आएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 2 प्लेस शिफ्ट की हो 2 पावर बढ़ेगी, और 4 पावर पहले से है 10 की, तो 4 और 2 मिलके 6 हो जाएगा 1.6 यानी 1.8 इंटू 10 टू पावर 6। अगर आप इसको 1 मतलब एक प्लेस केवल खिसकाए हो तो 18 इंटू 10 टू पावर 5 आएगा, फिर तब भी सही है। इतना आ गया वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है वोल्ट। 1.8 इंटू 10 टू पावर 6 वोल्ट आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। बस यही है, ऐसे करना है, बात समझ रहे हो। तो न्यूमेरिकल आसान होंगे। अब देखो इसको कर लिए ना, एक और करते हैं, तैयार हो, चलो एक और करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है आपका, ए चार्ज ऑफ 1.9 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए। करेक्ट चार्ज हमारा है कितना 1.1/9 माइक्रो कूलम का है, ये पॉइंट ए पर प्लेस है। इस चार्ज से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है पोटेंशियल निकालना है। देखो सबसे पहले डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है r 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर बना लो तो 10/100 हो जाएगा। क्यों जी, सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे 100 से डिवाइड करोगे, देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा ये, तो आ गया 1/10 मीटर। और चार्ज कितना दिया है क्यों बराबर 1/9 इंटू 10 टू पावर -6 माइक्रो कूलम को कूलम बनाएंगे। तो अब ये दोनों वैल्यू डालना है फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है V पोटेंशियल एट P बराबर होता है K Q अपॉन R। K की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q की वैल्यू क्या है 1/9 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन R की वैल्यू क्या है 10, 1/10 है। देखो ये 1/10 ऐसे होगा 1/10, ये 10 पलट के ऊपर ही जाएगा। देखो ये 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 ऊपर जाएगा तो आएगा 10 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर -6। ये 10 ऊपर गया पलट के ऊपर गया, 10 की पावर 1 है ये, 10 की पावर 9 10 की पावर 1 अच्छा -6 है ये। ठीक है, अब देखो ध्यान देना यहाँ 10 की पावर 9 1 10, 10 में 6 घटा दो 10 की पावर 4 वोल्ट। ठीक है, 10 टू पावर 4 वोल्ट हमारा आंसर आ गया। देख लो 10 टू पावर 4 वोल्ट आंसर हो गया। ठीक है जी, तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं आपको।